साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज सर्च इंडिसेस का बेसिक बताऊंगा। देखिए, तो सर्च इंडिसेस के बारे में जानने से पहले आप 2, 3, 4, 5 का पावर जानना जरूरी है। अगर आप इसको जानते हैं तो बड़े ही आसानी से। सबसे पहले सर्च इंडिसेस के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे ये सर्च है और इंडिसेस। सर्च का हिंदी होता है करनी और इंडिसेस का होता है घातांक। करनी जो है आप इस फॉर्म में देखेंगे, रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। अब करनी है ना, जैसे x यहाँ पे रहेगा, ये आपका क्या है, करनी के रूप में है। हम लोग इसी को दूसरे रूप में लिखते कैसे, x का पावर 1/2, x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/4, x पे पावर 1/5, इस तरह से x रूट nth रूट है ना, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 1/n। ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका करनी दिख रहा है, करनी। और घातांक किसको बोलते हैं, x पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 4, इस तरह से करके x पे पावर n, ये सब क्या है, घातांक। तो अच्छा, करनी और घातांक में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका पावर जो है फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि क्या है, फ्रैक्शन जो नीचे जो है, देखिए 2, 3, 4, 5 ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये देखिए ना, फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है क्या, नहीं है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये यही करनी है और ये घातांक है। जो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, करनी कहलाएगा, और जो फ्रैक्शन के रूप में ना रहे वो क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। आशा करते हैं कि आपको करनी और घातांक में फर्क नजर आ गया होगा। अब मैं आगे जा रहा हूँ, आगे कुछ बेसिक चीज है ना, कुछ पावर में, जैसे आप जानते हैं कुछ चीज ये है कि 2 का पावर 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है, 2 का पावर 8 256 होता है, 2 का पावर 9 512 होता है, 2 का पावर 10 जो होता है 1024 होता है। अब ये तो 2 का घात है। अब मैं 3 के बारे में बताऊँ। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, और 3 का पावर 5 243 होता है। अब एक चीज और जान ले, 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 16 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है, 4 का पावर 4 256 होता है, 4 का पावर 5 1024 होता है। बस आप इतना ही तो जाने। एक और चीज है, ये 5 के पावर 1 5 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है, 5 के पावर 3 125 होता है, 5 के पावर 4 625 होता है, 5 के पावर 5 3125 होता है। ये 2, 3, 4 और 5 का पावर को अगर आप इतना से जानते हैं तो बहुत सारा आपका आसानी होगा, बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए कुछ बताऊं कि जैसे 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, कि 2 एक बार है। 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना में कितने बार है, 2 बार है। 2 के पावर 3 जो है, इसका मतलब हुआ कि 2 गुना में कितने बार है, 3 बार है। और 2 के पावर 4 का मतलब हो गया कि 2 गुना में कितने बार है, 4 बार है। और 2 का पावर 5 का अर्थ हो गया कि 2 गुना में कितने बार है, 5 बार है। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आएगा कि पावर का मतलब क्या होता है। अब मैं और कुछ आगे जा रहा हूँ, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं 1 नंबर में, 8 का पावर जो है वो 2/3 है। इससे पहले एक फॉर्मूला होता था, 1 का पावर m रहेगा का होल पावर n। तो याद रहे, ये भी पावर है और ये भी पावर है। तो जब भी इस तरह से रहे तो आप क्या करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी m गुना n हो जाता है। दूसरा, अगर x का पावर, जैसे मान लीजिए p है और उसके पावर में x है और इसके पावर में z है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना हो जाएगा, x और गुना z हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये भी पावर है ये भी पावर, दोनों दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, a पे पावर x
का पावर वाई, इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स गुना वाई लिखते हैं ए का पावर। ये आप इसको थोड़ा देर देखें, आपका नजर इधर देखें। यहाँ पर प्रश्न है 8 पे पावर 2/3। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, इस 3 को हटाना। समझ रहे हैं, ये पावर में जो 2/3 यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस 3 को हटाना है। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस में जो है वो क्या है आपका 8 है, क्या है 8। इस 8 को इस प्रकार तोड़ेंगे जो उसका पावर क्या बन जाएगा, पावर 3 बन जाएगा। 8 को ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर क्या बनेगा 3, तब जाकर के ये 3 हटेगा। तो आप देखिए कहीं पर 8 दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर 8 दिखा, और ठीक 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और हमको पावर 3 ही बनाना है क्योंकि इस 3 को हटाना है। तो देख लिख सकते हैं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 2/3। तो इस तरह से वही देखिए यहाँ पर x और y है, देखिए इसी फॉर्म में आया ना, तो ये भी पावर है और ये भी पावर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना। तो हम करते हैं, तो 3 गुना 2/3, देखिए ये ऊपर है ये नीचे कट जाएगा, कटेगा तो कितना 2 का पावर 2 बच गया। और हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 2 कितना होता है 4, यानी एक नंबर का जो आंसर आया आपका 4 आया। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। देखिए तो 1 से 2 प्रश्न बनाने के बाद आपको बड़ा ही आसान लगने लगे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है आपका, है दूसरा नंबर प्रश्न 16 पे पावर 3/4। यही है, क्या बोले वही चीज, पावर जो फ्रैक्शन में है, मेरा काम क्या रहेगा इस नीचे वाले 4 को हटाना। तो नीचे वाले 4 को हटाएंगे कैसे, तो यहाँ जो 16 दिख रहा है ना, इस 16 को ऐसा तोड़ेंगे, 16 को इस प्रकार तोड़ेंगे जो इसका पावर क्या बन जाए 4, क्योंकि हमको इस 4 को हटाना है। तो देखिए यहाँ पर 16 दिख रहा है, और 16 को हम क्या तोड़ सकते, किस रूप में तोड़ सकते हैं 2 का पावर 4 में। तो 16 को हम लोग 2 का पावर 4 में तोड़ेंगे, ब्रैकेट ले लिए, और ये जो पावर था उसको लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं यही ब्रैकेट के अंदर पावर है, और ये यहाँ पर x के रूप में 4 है और y के रूप में 3/4 है। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 3/4 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इस प्रकार क्या बच जाएगा 3, यानी 2 का पावर 3। और हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 3 कितना होता है 8। बड़ा ही आसान से आपको समझ में, आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ, है ना। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, ये देखिए 128 पे पावर 3/7, क्या है 128 पे पावर 3/7। फिर वही कंडीशन, पावर क्या है 7 है, इस 3/7 है, और नीचे हम मेरे 7 को हटाना, जब तक 7 को हटाएंगे नहीं सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो हम इस 128 को इस प्रकार तोड़ेंगे, किसको इस 128 को, कि उसका पावर जो है कितना बन जाए 7 बन जाए। तो हम देखते हैं 128 है क्या, तो देखिए यहाँ पर 128, तो 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 पे पावर 7 100। तो 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, और इधर कितना हो गया 3/7। वही देख लीजिए a पे पावर x का होल पावर y, तो हम आपस में इस दोनों को गुना कर सकते हैं, 2 के पावर 7 गुना 3/7। अब ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 आपको मालूम होगा कितना है 8, हम लोग 8 लिख सकते हैं। यानी अब जो देख रहे हैं 3 नंबर का आंसर कितना निकल गया 8। अब हम चलते हैं 4 की ओर, ये मिटा देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न भी बड़ा ही आसान है, कैसा है देखिए 512 का होल पावर 4/9 है। तो देखिए 512 है, 512 का पावर कितना है 4/9। मेरा काम क्या है इस पावर वाले इस नीचे में जो 9 है इस 9 को हटाना। इस 9 को कैसे हटा सकते हैं, इस बेस को ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर क्या बनाना होगा 9। इसको पावर बनाने के लिए 9 कौन सा ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, तो 512 के पास जा रहे कहाँ पे मिलेगा 512, तो देखिए हमको मिला 512, देख लीजिए यहाँ पर। अब 512 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 9, तो 512 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 9, और इधर कितना हो गया 4/9। फिर वही कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 4/9, इस तरह से 9 और 9 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 4 बचा। तो बताइए 2 का पावर 4 का मान कितना है 16, इसका आंसर जो हो गया 16, चौथे नंबर का। अब मैं 5वें नंबर प्रश्न में जा रहा हूँ। 5वां नंबर प्रश्न जो है आपका वो देखिए 27 के पावर 2/3 है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से 3 को हटाना है क्योंकि पावर जो फ्रैक्शन में है, और इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इस बेस को ऐसा तोड़ेंगे इसका पावर क्या हो जाएगा 3। तो हम देखते हैं कौन कहाँ पे है 27, तो देखिए यहाँ पर 27 दिख रहा है, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इधर 2 का पावर 3 है। अब यहाँ क्या करेंगे 3 यहाँ पर है ना, ये आपस में गुना हो जाएगा 2/3, और 3 और 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 का स्क्वायर,
और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देखिए 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए। अब मैं छठे नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। छठा नंबर प्रश्न है 81 पे पावर 3/4। 81 पे पावर 3/4 वही चीज पावर फ्रैक्शन में है, नीचे वाले को हटाना है, नीचे कितना है 4, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 81 को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर क्या बन जाए 4। तो 81 देखते हैं, देखिए 81 यहाँ है और 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4। 81 को देख रहे हैं ना 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिखे उधर कितना हो गया 3/4। अब हम क्या करेंगे 4 गुना 3/4 और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 3 का मान कितना हो जाता है, देख लीजिए 3 का पावर 3 का मान कितना है 27। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया। अब मैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 7वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 7वां नंबर प्रश्न है 243, देख रहे हैं ना। 7वां नंबर जो प्रश्न है 243 है और उसका पावर 2/7 है। 243 पावर फिर वही चीज, नीचे 7 आ गया और क्या करना है 243 को तोड़ना है। 243 को इस प्रकार तोड़ेंगे जो उसका पावर क्या बन जाए 7, क्योंकि 7 को हटाना है। तो 243 कहाँ यहाँ पर है, यानी 3 के पावर 5 हम लोग सीखते हैं। एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। क्या होगा, इसको आप सुधार लें, कितना होगा 5। तो 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा तोड़ेंगे जो इसका क्या बने पावर 5 बने, है ना। तो 3 का पावर 5 जो है ऐसे लिखेंगे इसको, और इसको 2/5 हो जाएगा। और इस तरह से इसको क्या हो जाएगा 5 गुना 2/5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। आशा करते हैं कि ये समझ में आया। अब मैं इसके आगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 8वां नंबर प्रश्न है 125 का पावर 2/3। वही चीज हमको ये नीचे वाले 3 को हटाना है। इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे 125 को ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर क्या बन जाए 3। तो हम चलते हैं 125 के पास। यहाँ देखिए 125 दिखा, 125 का मान कितना है 5 का पावर 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 3 और इधर कितना है 2/3। तो इस तरह से 5 का पावर 3 गुना 2/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। और 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाता है 25। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। अब मैं 9वें प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 9वां प्रश्न जो है 625 का पावर 3/4 कितना है 625 का पावर 3/4। वही कंडीशन, क्या चीज पावर जो फ्रैक्शन में है, नीचे वाले को हटाना है। नीचे वाले हटाने के लिए क्या करेंगे 625 को ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर क्या बन जाए 4 बने। चलते हैं 625 कहाँ देखिए 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और ऑलरेडी यहाँ 3/4 दिया हुआ है। तो ऐसे यहाँ भी हम कटा सकते हैं ना, यहाँ गुना करने वही होता है। और 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 का मान कितना होता है 125। आशा करते हैं कि अब आपको आसान लगने लगा होगा। अब मैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ, है ना। 10वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये सब आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा, हमको लगता है सारा प्रश्न समझ में आया। 10वां नंबर प्रश्न जो है आपका 3125 का पावर 3/5 है। वही चीज करना है, क्या चीज पावर फ्रैक्शन में है, नीचे वाले को हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 3125 को ऐसा तोड़ेंगे जो इसका पावर क्या बने 5। देखिए 3125 का पावर क्या है 5 के पावर 5। हम लोग लिख सकते हैं 3125 को 5 का पावर 5 और इधर क्या है 3/5। फिर आप यहीं से काट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर 3 हो गया और 5 का पावर 3 का मान देखिए कितना है 125। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आए। अब मैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 11वां नंबर प्रश्न है 64 का पावर 2/3। तो ऐसा हम करेंगे जो इसका पावर ऐसा तोड़ेंगे, इस देखिए नीचे वाले 3 को हटाना है और 64 इस 64 को ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर क्या बन जाए 3। तो देखिए यहाँ पर 64 दिख रहा है ना, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, 4 का पावर 3 और इधर कितना हो गया 2/3। तो यहीं पर हम काट सकते हैं 3 3 तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। आशा करते समझ में आया। इसको आप चाहें तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, आपका 64 का पावर 2/3 है, ये तो आप तोड़े 4 के फॉर्म में। अगर आप 2 के फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं तो देखिए 64 को हम लोग 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो 64 को अगर 2 का पावर 6 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। और इस तरह से 3 दूना 6 हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 का पावर 4 का मान देखिए कितना है 16, यानी वही आंसर आएगा। इसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये मेथड भी, और ये यहाँ पर 4 बेस लेकर के, यहाँ पर 2 बेस लेकर के। और अब मैं अंतिम प्रश्न 12वां को जा रहा हूँ। 12वां नंबर में 256 है का पावर 3/4। वही काम करेंगे, इस यहाँ पर पावर जो फ्रैक्शन में है हमको नीचे वाला 4 को हटाना है। इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे 256 को ऐसा तोड़ेंगे जिसका पावर 4 बने। और देखिए 256 का पावर 4, यहाँ पर 4 पे पावर 4 लिखेंगे इसको
4 का पावर 4, इधर क्या है 3/4। हम यहीं पर इसको कटा देते हैं। 4 का पावर कितना बन रहा है 3, और 4 का पावर 3 का मान कितना है 64। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको आप चाहें तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में। जैसे 256 है, उसका पावर 3/4। तो हम चाहे इसको 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो देखिए 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 8। देखिए 256 का है ना 2 के पावर 8, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 8। और इधर कितना हो जाएगा 3/4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये देखिए 2 और 3 गुना हो जाएगा, 2 3 6। और हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 6 कितना होता है 64। तो यहाँ भी देखिए 2 के फॉर्म में भी लिए तो 64 आया, 4 के फॉर्म में भी लिए तो 64 आया। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ये आपका बेसिक था और हमको लगता है समझ में भी आया होगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखें, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2 लाऊंगा, और 3-4 पार्ट में मैं पूरे सर्च इंडिसेस को खत्म कर दूंगा। आप इसे देखें। ठीक, थैंक यू।